क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ बेसिक फार्मूले हैं। वैसे कोई फार्मूला होता नहीं, इसे प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। किसी भी चैप्टर या किसी भी फंक्शन का प्रॉपर्टी जो उसका फार्मूला कहलाता है। तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो प्रॉपर्टीज है ये बेसिक है, इससे भी पहले एक होता है मगर ये मैं दे रहा हूँ। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर जो होता है वो एक्स होता है, और एक्स का जो रेंज होता है ये रेंज है। ये रेंज जो होता है -π/2 से π/2 तक होता है। ठीक है, ये 2 है, इसे हम बड़ी ब्रैकेट नहीं पढ़ते। ये बड़ी ब्रैकेट होता है मैथ में, मगर 11वीं में इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं 4 लिख दूँ और यहाँ पे 6, इसका मतलब ये होगा कि 4 भी होगा और 5 भी होगा, सॉरी 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा। ये बड़ी कोष्ठक का मतलब ये होता है। ये 11th में लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक कौशिक का एक चैप्टर है, उसमें ये बताया गया। और अगर ये ब्रैकेट है 2, जैसे अगर 4 और ये 6 अगर छोटी ब्रैकेट है तो इसका मतलब होता है ना ही 4 होगा और ना ही आपका 6 होगा, बल्कि इसके बीच का जो मान होगा वो होगा। ठीक है, और ये ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, ये अलग सी चीज़ें हैं, ये अब वहाँ पे पढ़ लेंगे आप। यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स का जो मान होता है वो एक्स होता है, जहाँ पे एक्स का जो मेंबर है जो एक्स रिलेटेड होता है -π/2 तक होता है। ये इसे हम रेंज बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रेंज। और यही रेंज आपका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। यही रेंज आपका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। हालांकि यहाँ पे बिहार में जो यहाँ के जो बच्चे होते हैं उन्हें ये ज़्यादातर यादें नहीं रहती। अगर आप ये याद रखेंगे तो त्रिकोणमिति का या इनवर्स फंक्शन का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ऑथेंटिक पूरा सही होगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, जहाँ पे एक्स जो रिलेटेड होता है वो आपका 0 से पाई होता है। टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता है। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स होता है। सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स होता है। कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर एक्स होता है, जहाँ पे एक्स मेंबर होता है ये। अब यहाँ पे जस्ट साइन और साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, मगर यहाँ पे ये साइन जो ये एक्स है ये इनवर्स जिससे जुटा हुआ एक्स से, ये यहाँ पे ये इसका डोमेन कहलाता है। ये मान जो है ये क्या कहलाता है आपका डोमेन, जिसे हिंदी में प्रांत बोलते हैं आप लोग, प्रांत। और रेंज को परिसर बोलते हैं लोग, रेंज को परिसर और डोमेन को प्रांत बोलते हैं। हालांकि ये दोनों एक ही चीज़ है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स और साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। मगर यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स जो एक्स आता है वो एक्स जो होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, और यह साइन इनवर्स एक्स जो आता है यहाँ पे एक्स जो होता है ये डोमेन होता है इसका। ठीक है, मैं एक प्रूफ कर देता हूँ, बाकी बात आप लोग कर लीजिएगा। जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स है आपका, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि साइन एक्स बराबर लेट में साइन एक्स बराबर मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो जो एक्स बराबर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। मगर थीटा की जगह आपने क्या माना है, थीटा की जगह जो आपने माना है वो क्या माना है, साइन एक्स। इसका मतलब ये है, यही तो मुझे लाना था कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर आपका कितना है, एक्स। जहाँ एक्स का जो रिलेशन है मतलब जो एक्स रिलेटेड टू है, यानी एक्स जो मेंबर है वो किसका है, π/2 टू π/2। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। हालांकि आप इसी तरह ही सारे कर लीजिएगा, याद रहेगा। और इस पे जब क्वेश्चन बनाएंगे तब ये ज़्यादा फार्मूला याद रहेगा, नहीं तो कम चांसेस होते हैं याद करने के। ये फार्मूला नहीं होता, प्रॉपर्टीज होती है। इसे याद रखने का एक ही तरीका है कि आप इस प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, तब याद होगा। अब तो एग्जाम आपका नज़दीक है। और ये अगर इसकी बात करें जो डोमेन को रिलेटेड करता है, तो डोमेन में अगर हम इसे प्रूव करें, एक इसमें भी कर देते हैं। ये हम ये कर लेते हैं 10 वाला, यहाँ पे साइन लिखा हुआ, साइन का ही करते हैं। तो जो साइन इनवर्स है उस साइन इनवर्स को हम कुछ भी मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स बराबर बीटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका बीटा है, तो एक्स बराबर आपका जो होगा वो साइन उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन
बीटा हो जाएगा, ये साइन बीटा हो जाएगा। मगर आपने बीटा की जगह क्या माना है, बीटा की जगह जो है आपने साइन इनवर्स एक्स माना है, ठीक है। जहाँ पे जो एक्स जो मेंबर है ये, इसका मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका एक्स है, और ये जो एक्स रिलेटेड टू है किससे, आपका डोमेन से -1 to 1, ठीक। इस तरह आप सारे इस सब को प्रूव कर लेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। एक और प्रॉपर्टीज है जो मैं लिखा देता हूँ, एक और प्रॉपर्टीज है जो लिखा देता हूँ मैं। साइन इनवर्स, जैसे आप पढ़े होंगे साइन थीटा जो होता है वो किसका इनवर्स होता है, कॉसेक का इनवर्स होता है, मतलब सॉरी साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिखूंगा बल्कि इनवर्स में लिखूंगा। साइन इनवर्स, अगर मैं साइन इनवर्स में अगर थीटा को उलट दूँ तो ये किसके उल्टा हो जाएगा, ये आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा। अगर मैं कॉसेक की बात करूँ तो कॉसेक इनवर्स में अगर थीटा को उलट दूँ तो किसके बराबर हो जाएगा, आपका साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा। अगर मैं टेन इनवर्स एक्स को उलट दूँ, मतलब थीटा का उलट दूँ, तो ये आपका कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होगा। अगर मैं कॉट इनवर्स एक्स को उलट दूँ तो ये आपका टेन इनवर्स एक्स के बराबर होगा। अगर मैं सेक को उलट दूँ, मतलब थीटा को उलट दूँ, तो ये आपका कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होगा। अगर कॉस इनवर्स एक्स को अगर 1/x कर दूँ, ये आपका सेक इनवर्स एक्स के बराबर होगा। हालांकि इसका भी प्रूफ हो जाएगा, आराम से आप कर सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/x को आप मान सकते हैं, x ले लीजिएगा, सॉरी साइन इनवर्स 1/x को आप कुछ भी मान के आप इसे आराम से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रख लेंगे।